लो जी, फिर हो गई मिस भावना आहत। हीरोइन ने भगवा कपड़े पहनकर गाना गा लिया और देखते ही देखते धर्म खतरे में आ गया। भावना आहत गैंग सक्रिय हो गया। वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आई कि इस रंग के कपड़े का लंगोट बनाकर उससे गुप्तांग ढक सकते हैं, लेकिन पहनकर प्रेम नहीं कर सकते। प्रेम गुप्तांग से ज़्यादा गंदा होता है क्या? राम रहीम जैसे लोग इस रंग को पहनकर बलात्कार कर सकते हैं, पर इस रंग को पहनकर आप प्रेम नहीं कर सकते। प्रेम बलात्कार से ज़्यादा बुरा होता है क्या? ये लोचा हमारे भेजे में नहीं चढ़ रहा। किसी की खोपड़ी के खोपचे में आ रहा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। हाँ, एक बात और, ये कौन सा रंग है ज़रा बताइए। मुझे हरा लग रहा है, आपको क्या लग रहा है? हाँ, तो भक्तजनों को काम मिल गया है। शाहरुख खान की नई फिल्म पठान के बाइकॉट की मुहिम चल पड़ी है और फिल्म में दीपिका पादुकोण के कॉस्ट्यूम पर बखेड़ा खड़ा कर दिया गया है कि शाहरुख खान ने भगवा रंग की बिकनी पहना दी है। भक्तों को बताया जाए कि फिल्म के कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर मनीष मल्होत्रा, अमायरा पुनवानी और शीतल शर्मा हैं। शाहरुख खान का कॉस्ट्यूम से कोई लेना देना नहीं है। प्रोड्यूसर डायरेक्टर आदित्य चोपड़ा हैं और फिल्म यशराज फिल्म्स की है। आइए आपको डिटेल से समझाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शाहरुख खान की 25 जनवरी 2023 को रिलीज होने वाली फिल्म में दीपिका पादुकोण के कॉस्ट्यूम पर 3 दिन से हंगामा मचा हुआ है। कहा जा रहा है कि फिल्म में दीपिका पादुकोण ने नंगापन और फूहड़पन की हद पार कर दी, इसलिए इस फिल्म का बाइकॉट करो। यही काम इसी आधार पर मुसलमान या उनके मौलवी मौलाना करते तो इसे पिछड़ी या गुलामी की मानसिकता बताकर यही बाइकॉट गैंग आज दीपिका पादुकोण के साथ खड़ा होता और देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी की दुहाई दे रहा होता। हालांकि फिल्म के विरोध की एक और वजह शाहरुख खान होना भी है, मगर दीपिका पादुकोण के कॉस्ट्यूम ही विवाद की अहम वजह है। मुस्लिम छात्राओं के सर से हिजाब नोचने वाला ये गिरोह दीपिका पादुकोण को तहजीब का पाठ पढ़ाने लगा है। यही दोगलापन समाज में हर कदम पर फैला हुआ है। अगरचे फिल्मों में महिला अभिनेत्रियों द्वारा परोसी फुहड़ता, अश्लीलता और नंगापन फिल्मों के कामयाब होने का एक मंत्र भी है, जो मर्दों में सेंसुअलिटी पैदा करके बॉक्स ऑफिस पर नोट बटोरती रही है। यह फिल्मों में मर्दों की पसंदीदा कमज़ोरी होती है, वरना इस देश में सनी लियोनी को बिल्कुल स्पेस नहीं मिलता। आज मियां खलीफा फिल्मों में आ जाएं तो वो भी इस देश की एक शाइनिंग स्टार बन जाएंगी। भारत में OTT पर चलने वाले तमाम चरम सुख जैसे सीरियल को देख लीजिए, और चरम सुख ही क्यों, तमाम दूसरे वेब सीरीज़ देख लीजिए जिसमें देसी गाली गलौज और आश्रम और मिर्ज़ापुर की कामयाबी मर्दों में पैदा किए गए इसी सेंसुअलिटी की वजह से ही है। इस्लाम मर्दों की इसी सेंसुअलिटी में किसी महिला के खुद को यूज़ होने से बचाव का हुक्म देता है। मर्दों में सेंसुअलिटी सिर्फ महिला को नंगा देखने से ही नहीं पैदा होती। अलग अलग उम्र और अलग अलग मानसिकता वाले पुरुषों में इस सेंसुअलिटी के पैदा होने की वजह अलग अलग होती है, मगर महिला ही अहम सेंटर में होती है। कहीं कम उम्र के मर्द महिला का कुछ भी देखकर कामुक हो जाते हैं, तो बड़ी उम्र के पुरुष जो तमाम बसन देख चुके होते हैं उनमें सेंसुअलिटी पैदा होने की वजह महिला के जिस्म का और ज़्यादा एक्सपोजर होता है, और यह हर दौर में होता आ रहा है। औरतों का इसी दुनिया में भेड़ बकरी की तरह बेचने खरीदने का बाजार भी लगता रहा है। तो इसी दुनिया की तमाम इमारतों की दीवारों पर काम क्रीड़ा और शरीर के कामुक अंगों को खास तौर से उकेरा भी जाता रहा है। तो काम क्रीड़ा से संबंधित तमाम लिटरेचर भी लिखे जाते रहे हैं। हर दौर में औरतों को भोग विलास का साधन बनाने का जरिया अलग अलग रहा है, और अपने घर की महिलाओं को संस्कृत और संस्कार का पाठ पढ़ाकर पुरुषों की कामुकता की वजह बनने से रोकने वाला यही समाज पहली फुर्सत में ही बैंकॉक पटाया की फ़्लाइट पकड़ लेता है। समाज की यही हकीकत है, और इसका विरोध करो तो 1400 साल पहले की गुलामी की मानसिकता और पिछड़ापन कहकर गालियां दी जाती हैं। महिला कैसे पुरुषों की कामुकता बढ़ाने में इस्तेमाल कर ली जाती है उन्हें खुद नहीं पता होता, चाहे वो सनी लियोनी हो या घरेलू महिला। समाज की यही हकीकत है। मर्द की नज़र एक्सरे की सबसे बेहतरीन और अपडेटेड मशीन है।
वो सेकंडों में किसी पराई चलती फिरती बैठी महिला के शरीर का एक्सरे करके सही समय की अपनी कामुकता बढ़ाने में इस्तेमाल कर लेता है। इस्लाम की पर्दा व्यवस्था महिलाओं के इसी तरह इस्तेमाल होने से बचाने के लिए है, बाकी तो दोगलापन है ही। दीपिका पादुकोण का भी विरोध होता है और कर्नाटक की हिजाब गर्ल मुस्कान का भी विरोध होता है। अफसोस तो यह है कि आज़ादी और खुलेपन के अमली चारे में महिलाएं भी मर्दों के इस खेल में फंसती चली जाती हैं और मर्दों के कामुकता पैदा करने में इस्तेमाल हो जाती हैं और फिर कहेंगी कि औरतों का कपड़ा नहीं, पुरुष अपनी मानसिकता बदलें। यह मानसिकता जो सृष्टि के जन्म से आज तक नहीं बदली और क़यामत तक नहीं बदलने वाली है, उसे कोस कर औरतें मर्दों का चारा बनती चली जा रही हैं। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट में हमें भेज सकते हैं। फ़िलहाल नायन में इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त।